So in this video, we will be discussing what seepage is, and we'll see a real application of the term called as seepage. ठीक है, तो इसकी कुछ wide applications हैं जो कि हम लोग discuss करेंगे in this video. Let us first look at to understand seepage, we need to interrelate it with the term called as permeability. So if we know what term permeability means, it will be very easy for us to understand seepage. Permeability में हमने देखा था, we have already discussed this topic permeability. What permeability means is it is a property of soil. It is nothing but a property of soil which, because of this property, water can pass through the soil voids. क्यों पास हो सकते हैं? क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण सॉइल में voids होते हैं. और कैसे voids होते हैं? These voids are interconnected to each other. If interconnected voids are present in the soil, तो इंटरकनेक्टेड, जैसे ये आप देखेंगे ये वाला वॉइड है, ये वाला वॉइड है, ये वॉइड है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, तो ये पानी यहाँ से पास हो सकता है. तो वाटर कैन फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड वॉइड्स, है ना. तो इफ soil is permeable, if the soil is, let me write down the word permeable, if the soil is permeable, water can pass through it, water can flow through it. Now what is seepage? तो permeability property हो गई और seepage phenomenon हो गया. The flow which is taking place through the network of the soil, through the network of these voids, is called as seepage. The flow that is taking place through the soil is called as seepage. तो जो flow through soil voids या फिर flow through permeable soil is called as seepage. ये जो फ्लो हो रहा है सॉइल के थ्रू, उस फ्लो को हम लोग बोलते हैं सीपेज हो रहा है. जैसे मान लीजिए हमारे घर में कभी कोई स्लैब से अगर पानी लीक करने लग गया है तो हम उसको बोलते हैं सीपेज हो रहा है घर में, है ना. तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं स्लैब में कहीं क्रैक्स होंगे जिसके कारण पानी पास हो रहा है. तो दिस इज सीपेज, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज कॉल्ड एज सीपेज. अब इस सीपेज के क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम देखते हैं. तो सीपेज की बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में और सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में. देखिए वन ऑफ दैट एग्जांपल. अब जब भी पानी फ्लो होता है, ये तो हम एक सरफेस वाटर देख रहे हैं. व्हेनेवर वाटर फ्लोज, जब भी पानी का फ्लो होता है, तो जब पानी का फ्लो होता है तो आप देखेंगे पानी अपने रास्ते में आने वाली जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सबको साइड करते हुए जाता है. जैसे सॉइल जो थी इसको पानी ने साइड में कर दिया, राइट. जैसे ये पत्थर हैं, इन पत्थरों को सॉइल ने एब्रेशन से, वाटर ने इनको स्मूथ कर दिया. तो आप देखेंगे जितने भी रिवर के किनारे जो पत्थर होते हैं मोस्टली स्मूथ दिखते हैं हमको, है ना. तो इस तरीके से स्मूथ आपको स्टोन्स दिखेंगे जो रॉक्स हैं, प्लस इनको ब्रेक भी कर देता है. तो फ्लोइंग वाटर हैज अ लॉट ऑफ पावर. ये हम बात कर रहे हैं सरफेस वाटर की. बट व्हाट इज अबाउट द वाटर दैट फ्लोज इनसाइड द सॉइल? हमको तो उससे मतलब है जो पानी सॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है. तो लुक एट दिस फिगर इज ट्राइंग टू टेल अस. एक तो हमको सरफेस वाटर क्लियरली दिख रहा है. इस सरफेस वाटर की बहुत फ्लो वेलोसिटी, आप देखो यहाँ पे इसने जो सारी मिट्टी इसको काट दिया है, सारे रिवर बैंक को काट दिया है. अब बात करेंगे वो वाटर की जो कि नीचे फ्लो हो रहा है, जो कि अंदर परकुलेट होगा, इनफिल्ट्रेट होगा जो कि नीचे. ये जो पानी नीचे परकुलेट होता है, ये पानी की वेलोसिटी बहुत स्लो होती है, बट स्टिल जितने भी पार्टिकल्स इसके रास्ते में आते हैं उनको ये पुश करते हुए जाता है, उनके ऊपर ये फोर्स लगाता है, ड्रैग फोर्स लगाता है. तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है सॉइल पे, है ना. ऑल्दो द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज वेरी लेस, ऑल्दो इट फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन द फ्लो, बट इफ द फ्लो इज अकरिंग तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर. देखते हैं क्या इफेक्ट डालता है. वी आर सीइंग अ इमेज ऑफ डैम, है ना. ये एक फेमस डैम है, आई सपोज आपको नाम पता होगा इस डैम का. इंडिया में तो नहीं है डैम, है ना. ये फेमस है इसके शेप के कारण. आप देखो यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पानी स्टोर्ड है. यहाँ पे दिस इज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज स्टोर्ड. ये डैम का अपस्ट्रीम साइड है और ये इस डैम का डाउन स्ट्रीम साइड है ना. दिस इज द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द डैम. तो डैम के अपस्ट्रीम में आप देखिए बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ पानी फिल्ड अप है. ये पानी जो है चाह रहा है कि क्रॉस हो जाए यहाँ से, बट इस कंक्रीट वॉल ने इसको रोक के रखा है, वाटर को पास नहीं होने दे रहे. तो वाटर के पास होने का तरीका क्या है कि वाटर के नीचे जो सॉइल सरफेस है उससे पानी होते हुए यहाँ जाए. ठीक है. अब देखिए इस साइड जो पानी है, अपस्ट्रीम के साइड जो वाटर है, ये वाटर के पास बहुत हाई प्रेशर है ना. ये सॉइल के ऊपर बहुत हाई प्रेशर लगा रहा होगा. बट इस साइड में डाउन स्ट्रीम में जो पानी है इसकी डेप्थ बहुत कम है, तो ये लो प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा. डाउन स्ट्रीम में तो प्रेशर इज वेरी लो. हमको पता है पानी की टेंडेंसी होती है
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होने की, है ना। सिंस दिस वॉल इज नॉट अलाउइंग वाटर टू फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, इसीलिए फ्लो कहां से होगा, फ्लो सॉइल के अंदर से होगा, है ना। और आप समझिए इतने प्रेशर से फ्लो होगा कि सॉइल में बहुत ज्यादा मूवमेंट होंगे। अभी एक और फिगर देखते हैं कि पानी का पावर कितना है। ये आप देखो, ये फिगर में हमको दिख रहा है जो पानी स्टोर्ड है, इसको जब हमने रिलीज किया गेट से तो कितना ज्यादा पावर इस पानी के अंदर होता है ना। ये आप देखेंगे टर्बुलेंस से हमको क्लियर होता है कितना पानी के पास पावर है। ये सेम पानी नीचे फोर्स लगा रहा है सॉइल के ऊपर, ये सॉइल जो इसके नीचे सॉइल होगी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और वो पानी जो है बाहर आने का ट्राई करता है नीचे ग्राउंड सरफेस से, ठीक है। लेट अस लुक एट दिस फिगर। यहां पे हम देख रहे हैं ये एक डैम है ना। इस डैम में दिस द वाटर स्टोर्ड, ये वाटर स्टोर्ड है हमारे पास डैम में। तो ये हमारे पास अपस्ट्रीम साइड हो गया डैम का, ये हमारे पास डाउनस्ट्रीम साइड है। नाउ वाटर विल ट्राई टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, पानी का मूवमेंट होगा इस साइड में। अब यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो जब रास्ते में जो भी सॉइल पार्टिकल्स पानी को मिलेंगे उनको ये पुश करता हुआ जाएगा। व्हेन वाटर इज मूविंग इन द वे, जब पानी मूव कर रहा है तो हम एक पार्टिकल को जूम कर लेते हैं। लेट अस लुक एट दिस वन पर्टिकुलर पार्टिकल। इस पार्टिकल की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो ये पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, वन फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज ग्रेविटी फोर्स। तो एक इसके ऊपर इसका जो वेट है वो इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रहा होगा वेट के कारण, प्लस जो पानी का फोर्स यहां से आ रहा है दैट वाटर इज ट्राइंग टू पुश इट अपवर्ड्स, ये इसको ऊपर धक्का दे रहा है जिसको हम बोल रहे हैं सीपेज फोर्स, एफ है ना। ये फोर्स को ऊपर धक्का दे रहा है। अगर ये फोर्स ज्यादा बड़ा हो गया एज कंपेयर टू ग्रेविटी तो ये पार्टिकल जो है ऊपर बाहर निकल जाएगा। दिस पार्टिकल द सॉइल पार्टिकल विल कम आउट। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके नीचे वाला पार्टिकल बाहर आ जाएगा, फिर इसके नीचे वाला पार्टिकल बाहर आएगा। ऐसे करते करते यहाँ पे एक चैनल बन जाता है। तो एक चैनल यहाँ पे फॉर्म होता है। लेट अस लुक एट द फिगर क्लियरली। तो यहाँ पे आप देखो ये धीरे धीरे सॉइल पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, इमेज नंबर 1 में दिखा रहे हैं। धीरे धीरे जो पाथ है बड़ा होता जा रहा है और ये पूरा पूरा एक्सटेंड होके पाथ यहाँ तक क्लियर हो गया है। नाउ वाटर हैज गॉटन अ वे टू मूव आउट, पानी को धीरे धीरे रास्ता मिल गया। इस रास्ते से धीरे धीरे ये विड्थ बढ़ती जाती है पानी के चैनल की, और ये जो डैम है ये ओवरटर्न हो जाता है। दिस डैम ओवरटर्न्स बिकॉज ऑफ दिस, है ना। एक और फिगर में क्लियरली समझ में आता है हमको। देखिए यहाँ पे आप देखिए पहले बहुत माइन्यूट एक वाटर फ्लो हुआ होगा यहाँ पे, जिसके कारण से एक बहुत माइन्यूट सा होल बना, बहुत माइन्यूट सा पाइप बना। धीरे से डिस्टेंस बड़ा हो गया, फिर ये इतना बड़ा हो गया और विद इन अ मिनट्स ये डैम पूरा पूरा कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो ये पावर है सीपेज के पास, फ्लो ऑफ वाटर के पास ये पावर होता है। धीरे धीरे काम करता है बट पूरा फुल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। लेट अस लुक वन मोर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। एक और इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज कैनाल। ये हमारे पास एक कैनाल है। कैनाल में हमने वाटर को फ्लो भेजा है, क्यू अमाउंट ऑफ वाटर हमने रिलीज किया अगर कैनाल में। कैनाल मेनली यूज होता है हमारे लिए इरिगेशन में। तो मेजरली कैनाल का यूज होता है इरिगेशन सप्लाई के लिए। कहीं भी किसी जगह पे पानी की कमी होती है और कहीं पे पानी ज़्यादा होता है तो डैम से हम एक कैनाल निकालते हैं जो कि पानी को रिलीज करता है। किसी दूसरी जगह गांव में जाना है, किसी दूसरे शहर में जाना है जहाँ वाटर सोर्स नहीं है, तो कैनाल के थ्रू वी सेंड दैट वाटर। अब हमने क्यू डिस्चार्ज वाटर को रिलीज किया यहाँ से, लेकिन अगर ये कैनाल प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर ये कैनाल अनलाइंड कैनाल है तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे लीक हो जाएगा। ये यहाँ से पानी जो है ग्राउंड में लीक होने लगेगा। दिस वाटर विल स्टार्ट लीकिंग इन द सरफेस, और जितना डिस्चार्ज आपने रिलीज किया उतना डिस्चार्ज हो सकता है आपको एंड पॉइंट पे ना मिले, क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिस्चार्ज मिले, है ना। क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो क्या हो गया, लॉस हो गया रास्ते में। तो हमको कैलकुलेट करना जरूरी है कि कितना डिस्चार्ज हम सेंड कर रहे हैं और कितना डिस्चार्ज हमको आखिरी में मिल रहा है। दिस वी कैन डू ओनली थ्रू सीपेज कैलकुलेशंस। अगर हमको वैल्यूज क्लियर नहीं होंगी तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो सीपेज का ये एक फिगर देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे क्रैक्स दिख रहे हैं हमको रास्ते में, है ना। दीज यू कैन सी माइन्यूट क्रैक्स। इन क्रैक्स से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये क्रैक्स क्या करने वाले हैं, ये क्रैक्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे पानी को नीचे रिलीज कर देंगे, है ना। इससे पानी नीचे रिलीज हो जाता है। ऑल्दो इस जगह में फायदा होगा, बट डीप डाउन जो मेन कारण था जिस कारण से हमने कैनाल बनाया था वो पूरा पूरा डिस्चार्ज जो है नीचे नहीं पहुंचेगा, है ना। रास्ते में बहुत सारा वाटर जो है लॉस हो जाएगा। एक और आप अगर हम देखें एक और जगह जहां पे सीपेज का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, दैट प्लेस इज अवर दैट प्लेस इज द स्लोपी एरिया। जहां पे भी स्लोपी एरिया है, इस स्लोपी एरिया में आप देखो जो पानी आ रहा है, इस पानी ने सॉइल को अपने साथ में ले लिया है।
बिकॉज ऑफ सीपेज, बिकॉज ऑफ द वाटर फ्लो, सॉइल पार्टिकल्स भी, बोल्डर्स भी साथ में मूव करने लग गए हैं, और ये जो आस नीचे का डाउनस्ट्रीम एरिया जो है वो पूरा पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया है ना। यहाँ पे भी अगर हम देखें इस फिगर में, तो आप देखो जो सॉइल है, अगर इसके ऊपर पानी गिरेगा तो सॉइल अपने साथ, पानी अपने साथ सारे बोल्डर्स को इकट्ठा करेगा, बड़े बड़े पत्थर जो नीचे गिरने लग जाते हैं, सॉइल का मास नीचे गिर जाता है, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा का सारा कोलैप्स हो जाता है ना। तो ये बहुत सीरियस इफेक्ट डालता है सीपेज जब भी फ्लो होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एक्चुअल इमेजेस हम देख रहे हैं कि वाटर के फ्लो के कारण कैसे एक हाईवे पूरा जाम हो गया है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि वाटर फ्लो के कारण कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये लैंडस्लाइड का इफेक्ट जो दिखा रहा है पानी के कारण। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन सीपेज होता कैसे है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सीपेज, सीपेज होता क्या कैसे है, क्या कारण है सीपेज होने का, कोई भी फ्लो होने के पीछे कारण क्या है। तो इफ यू टॉक अबाउट व्हाई सीपेज अकर्स, तो हमको पता है बर्नौलीज इक्वेशन में, हमने फ्लूइड मैकेनिज्म कहीं ना कहीं ध्यान से पढ़ा हुआ है कि कोई भी पानी का फ्लो होता है तो दैट फ्लो हैज लिटिल बिट एनर्जी विथ अस। ये जो फ्लो होता है तो टोटल एनर्जी जो भी हमारे पास होती है, टोटल एनर्जी जो भी पानी के पास होती है, तो उसमें टोटल एनर्जी तीन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। आई सपोज आपको पता हो टोटल एनर्जी किन चीजों से मिलकर बनती है। एक होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एक होती है पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम उसको बोलते हैं एलिवेशन हेड, वाटर के पास बोलते हैं एलिवेशन हेड, या फिर हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटम हेड। तो वन इज दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट पानी के पास एक और एनर्जी होती है, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम बोलते हैं इसको वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड, एंड अनदर इज प्रेशर हेड। तो ये तीन चीजें जो है पानी के एनर्जी या फिर फ्लो होने में हेल्प कराती है। ये तीन चीजें जो है वाटर को हेल्प कराती है फ्लो होने में। एक करके हम इनकी प्रैक्टिकलिटी समझते हैं कि कैसे कैसे काम करते हैं। लेट अस फर्स्ट लुक एट डेटम हेड या फिर एलिवेशन हेड क्या होता है ना, और कैसे इसका इफेक्ट होता है पानी के फ्लो में। तो एक बहुत सिंपल सा फिगर हम लोग देख रहे हैं। पहली बात कर लेते हैं डेटम होता क्या है ना। तो डेटम, व्हाट इज दिस वर्ड डेटम, डेटम इज एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एनी पॉइंट और लेवल ऑफ रेफरेंस। किसी भी जगह की हाइट कैलकुलेट करना है हमको, तो उसको रेफरेंस मान के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ पे हाइट पे, और एक पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट बी, है ना। मैंने इस लेवल को डेटम मान रखा है। लेट अस अज्यूम दिस लेवल इज द डेटम। हम बात कर रहे हैं कि पॉइंट ए जो है डेटम से कुछ 200 मीटर हाइट के ऊपर अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल एट सम 200 मीटर हाइट, एंड पॉइंट बी तो आपको दिख रहा है डेटम के लेवल पे ही है, तो पॉइंट बी इज एट जीरो डेटम। अगर हम बोलें डेटम हेड ऑफ ए कितना है, तो यहाँ पे आप देखो डेटम हेड ऑफ ए कितना है, डेटम से ए का वर्टिकल डिस्टेंस है 200 मीटर, तो हम बोलेंगे डेटम हेड ए का कितना है 200 मीटर्स। व्हाट इज डेटम हेड ऑफ बी, बी का डेटम हेड अगर हम देखेंगे तो बी डेटम पे ही लाई कर रहा है, इसलिए इसका डेटम हेड कितना है 0। अब आप देखिए इस फ्लो को होने में कोई एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, पानी खुद ब खुद हाई डेटम से लो डेटम फ्लो हो रहा है, आपको कोई धक्का देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पानी अपने आप जब तक कि 0 डेटम पे ना पहुंच जाए पानी फ्लो होता रहेगा, है ना। तो ये रास्ता खुद ब खुद नेचुरली बन गया है, बिकॉज वाटर का फ्लो इज नेचुरल। तो हाई डेटम टू लो डेटम फ्लो हो रहा है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी में फ्लो हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ हेड डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। ये डेटम का कमाल है, डेटम की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। एक और चीज अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम समझते हैं प्रेशर हेड का एग्जांपल, प्रेशर हेड। तो लेट अस लुक एट प्रेशर हेड। इसके लिए हमने एक एग्जांपल देखा। इस एग्जांपल में आप देखेंगे हमने 3 होल्स किए हैं इस जार में। एक होल पॉइंट ए पे है, एक होल पॉइंट बी पे, और एक होल पॉइंट सी पे है। हमको इन तीनों के फ्लो में बहुत डिफरेंस समझ में आ रहा है। ए का फ्लो जो है बहुत लो फ्लो है, फिर बी का मीडियम फ्लो है, और सी का बहुत हाई प्रेशर से फ्लो हो रहा है। वाई दिस इज अकरिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो आप देखो, इसको समझ लेते हैं तीनों लेवल्स पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे पॉइंट ए के लेवल पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेशर एक्ट कर रहा है, जिसको हमने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए। इस सॉइल के लेवल के ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, और ये पानी बस डायरेक्टली गिर जा रहा है ना, डेटम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के कारण। तो पॉइंट ए पे सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
लेकिन अगर मैं बात करूं पॉइंट बी की, इफ यू टॉक अबाउट पॉइंट बी, अगर हम बात करें पॉइंट बी की, तो पॉइंट बी पे क्या क्या एक्ट कर रहा है? पॉइंट बी पे ऊपर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो काम कर ही रहा है, साथ में जो ऊपर पानी भरा हुआ है इसका भी एक वेट इस लेवल पे अफेक्ट कर रहा है ना। हम इसको नाम देते हैं P1। तो हमको कौन कौन सी चीजें काम कर रही है? प्रेशर एट बी में कौन कौन सी चीज पार्टिसिपेट कर रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कर ही रहा है, साथ में पानी का एक प्रेशर भी काम कर रहा है P1, जिसके कारण थोड़ा फोर्स इससे ज्यादा है, एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स है। अगर हम बात करें पॉइंट सी की, इफ यू टॉक अबाउट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पे आप देखिए, पॉइंट सी पे एक और एडिशनल पानी का प्रेशर आने लग गया, तो हम बोलेंगे इसको P2 अगर हमने नाम दिया। तो पॉइंट सी पे प्रेशर कौन कौन सा हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आ ही रहा है, दिस ए इज कमिंग, दिस P1 इज कमिंग, प्लस P2 इज ऑल्सो कमिंग। तो P1 भी आ गया और P2 भी आ गया। तो इसके ऊपर ये सारा का सारा जो फोर्स है वो इफेक्ट डाल रहा है प्रेशर के ऊपर। तो सी के ऊपर जो प्रेशर है वो ऊपर से आ रहा है, दिस pressure that comes from upside into the water that is applied on the level of the water is called as pressure head। तो P, A, B और C में तो आप देखेंगे there is a lot of difference between these two points A, B and C, है ना। तो हमको तीनों के प्रेशर में डिफरेंस दिख रहा है, ये इफेक्ट होता है प्रेशर हेड का। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं प्रेशर हेड और डेटम हेड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देखो हम दो पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं, एक पॉइंट मैंने मार्क किया पॉइंट ए, बॉटम ऑफ द रिवर लेवल, एक पॉइंट बी है यहाँ पे लेक के एक छोटा सा लेक है ऊपर में, उसके नीचे है। तो पॉइंट ए एंड बी, दीज आर द टू पॉइंट्स दैट वी हैव मार्क्ड। अब देखो यहाँ पे हमको इनकी हाइट्स पता है, ए के ऊपर जो पानी का लेवल है वो 100 मीटर की हाइट पे है, बी के ऊपर जो वाटर का लेवल है वो 10 मीटर की हाइट पे है। हम दोनों पॉइंट्स ए और बी पे प्रेशर हेड और डेटम हेड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेट अस लुक एट प्रेशर हेड एंड डेटम हेड एट पॉइंट ए एंड बी। फर्स्ट इसको हमने डेटम लेवल माना है, दिस इज द डेटम लेवल फॉर अस। डेटम हेड एट पॉइंट ए कितना होगा? डेटम हेड एट पॉइंट ए, क्योंकि पॉइंट ए डेटम पे ही है तो उसका डेटम हेड 0 हो गया। व्हाट इज प्रेशर हेड एट पॉइंट ए? पॉइंट ए के ऊपर किसका प्रेशर है? पॉइंट ए के ऊपर ये जो 100 मीटर का पानी है उसका प्रेशर लगा रहा है, तो हम बोलेंगे कितना प्रेशर है? 100 मीटर्स का पानी का प्रेशर है। अब बात करते हैं पॉइंट ए की, डेटम हेड ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी डेटम से लगभग 100 मीटर ऊपर है, तो हमने बोला इसको भी 100 मीटर। तो पॉइंट बी को अगर आप देखें तो लगभग ये भी 100 ही मीटर की वैल्यू आ रही है, तो डेटम से 100 मीटर ऊपर है पॉइंट बी। अगर हम बात करें प्रेशर हेड एट पॉइंट बी, पॉइंट बी के ऊपर कितना प्रेशर है? तो आप देखोगे सिर्फ 10 मीटर का ऊपर पानी का लेवल है, दिस 10 मीटर इज पुटिंग सम प्रेशर ऑन द वाटर। इसका टोटल हेड कितना हो गया? टोटल हेड इज इक्वल टू हाउ मच? टोटल हेड इज 100 मीटर्स। इसका टोटल हेड कितना हो गया? बी का टोटल हेड इज 110 मीटर्स। तो हम देखेंगे ऑल्दो द लेवल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज वेरी सिग्निफिकेंट, ए और बी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट इनके टोटल हेड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द टोटल हेड ऑफ ए एंड बी इज रिलेटिवली सेम 100 एंड 110 मीटर्स, है ना। तो ये प्रेशर हेड और डेटम हेड का डिफरेंस हमको क्लियर कर दे रहा है इस इमेज से, ठीक है। अब बात उठती है कि काइनेटिक हेड क्या होता है? व्हाट इज काइनेटिक हेड? तो सरफेस वाटर में जब पानी का फ्लो होता है तो हमको एक एग्जांपल याद होगा, जनरली हमने काइनेटिक हेड का एक फॉर्मूला याद कर रखा है, दैट इज v²/2g। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा ये फॉर्मूला, दिस वैल्यू इज काइनेटिक हेड v²/2g। तो सरफेस वाटर में जो पानी का फ्लो होता है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, द वेलोसिटी इज वेरी हाई। उसके बाद क्या होता है? इस वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाता है, तो वैल्यू थोड़ी सिग्निफिकेंट आती है। बट जब हम बात करते हैं सरफेस वाटर की, जो पानी नीचे परकोलेट हो रहा है, ये पानी बहुत ही डेंस सॉइल से परकोलेट होता है, तो इसकी वेलोसिटी बहुत ही स्लो होती है, दिस वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज वेरी वेरी स्लो। एक एग्जांपल के लिए हम वेलोसिटी मान लेते हैं, वेलोसिटी इज 0.01 mm/सेकेंड। इतनी स्लो वेलोसिटी से पानी फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसके पास रास्ता ही नहीं, जगह नहीं है, इतना कॉम्पैक्टेड फील है कि फ्लो होने की जगह नहीं है। तो अगर हम काइनेटिक हेड कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या होगा? पहली बात तो इस वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 2 × g डिवाइड हो जाएगा, तो दिस वैल्यू बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल एंड इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू अदर वैल्यूज। तो हम जनरली काइनेटिक हेड को सॉइल के फ्लो में या फिर सीपेज में काइनेटिक हेड को निग्लेक्ट कर देते हैं फॉर सीपेज। तो हमारे लिए
तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, दो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। जो टोटल हेड है उसमें हम सिर्फ दो चीजों का अकाउंट करेंगे। while calculating total head we have to account for only two things, one is datum head and one is pressure head, datum head plus pressure head। अगर हमको ये निकालते आता है तो हम कोई भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो विल लुक एट डेटम हेड एंड प्रेशर हेड सेपरेटली, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तो विल बी लुकिंग एट डेटम हेड एंड प्रेशर हेड सेपरेटली इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लस विल सॉल्व सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ दिस।